दोस्तों ये है नई टाटा नेक्सॉन और इसके अंदर आ चुके हैं बहुत सारे कमाल के फीचर्स। उन्हीं को काउंटडाउन करेंगे और आपको लेके चलूंगा एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ। जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। दोस्तों ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, बट हाँ ये ऑटोमेटिक जरूर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो फॉग लैंप मिसिंग है क्योंकि ये छोटा वेरिएंट, बट ये जो कलर है ये ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कलर जो है वो इसको डेडिकेट कर दिया गया हो, बट है ये आईसी इंजन बेस। पास से देखो, ये देखो डीआरएल जो है वो बाय फंक्शन है और इसी के साथ में अगर मैं डीआरएल एक्टिवेट कर रहा हूँ तो ये डुअल फंक्शन यानी कि टर्न इंडिकेटर का भी यहीं पर काम करेगी। जो मेन बीम है वो आपको बड़ा प्रोजेक्टर के साथ में दी गई है, वो लो एंड हाई दोनों का काम करने वाली है। लेकिन नीचे जो है वो दो फॉग लैंप यूनिट दी गई है, बट ये छोटा वेरिएंट होने की वजह से फॉग लैंप यूनिट नहीं है। मैं दिखा देता हूं आपको। फॉग लैंप यूनिट के अंदर दो पोजीशंस दी गई हैं, छोटे छोटे दो प्रोजेक्टर्स दिए गए हैं जो कमाल का थ्रो देंगे आपको। यहां दिया गया टाटा का बड़ा सा लोगो और ये पियानो फिनिशिंग के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया है। कमाल लग रहा है यार, मतलब बड़ा डिजाइन फिलॉसफी के नाम में 10 on 10। दोस्तों ये इसके साइड प्रोफाइल, अब यहाँ से बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं, लेकिन जो बदली है वो कमाल की है। लोगों को ये जो स्ट्रिप थी ना, ये येलो कलर की स्ट्रिप पसंद नहीं आती थी और अब इसको हटाकर पियानो स्ट्रिप दी गई है, पियानो फिनिश की स्ट्रिप दी गई है। ये इसके नए अलॉय व्हील्स। अब ये अलॉय व्हील्स को देख के आपको याद आ रही होगी कि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही कुछ अलॉय व्हील्स रहते हैं, क्योंकि ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो कम करना होता है और इनमें ज़्यादा बेहतर हवा कट पाती है, जिनकी वजह से जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो नहीं हो पाते, कम होते हैं। यहाँ पर अलॉय व्हील्स कुछ ऐसे दिए गए हैं। 215 सेक्शन के टायर्स हैं एंड रेडियल 16 इंचेस जो है वो इनको ऑफर की गई है। 215 60 रेडियल 16 कमाल के टायर्स, मैकफर्सन स्ट्रट्स यहाँ पर ऑफर की गई। एक और डिज़ाइन दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पर ना एक आप देखो एक ग्रूव दिया गया है, ये एयर वेंट दिया गया है, एक्स्ट्रा एयर वेंट, ताकि हवा इजीली जो है वो कट सके और जब ये हाई स्पीड पे चल रही हो तो वो जो ड्रैग लग रहा हो वो यहाँ पर कम से कम किया जा सके। एक एरोडायनेमिक शेप यहाँ पर गाड़ी को ऑफर की जा सके। दोस्तों यहाँ पर आता है 360 डिग्री कैमरा और कैमरा की क्वालिटी, मतलब यू विल लिटरली फील कि यहाँ पर मर्सिडीज वगैरह के आप यहाँ पे जो है कैमरा देख रहे हो। अच्छा खासा उसके अंदर जो है वो डायरेक्शन दी गई है। जैसी आप गाइडलाइंस देखोगे आपका मन खुश हो जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर बैठने पे। तो यहाँ से इसकी डिज़ाइन देखो, मतलब कनेक्टेड लैंप्स यहाँ पर ऑफर कर दी गई हैं और ये कुछ i20 जैसे लैंप्स ऑफर की गई हैं, बट ऐसा नहीं है। i20 के जो लैंप्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और दोनों की डिज़ाइन फिलॉसफी मैच नहीं करती है। यहाँ पे जो टेल लैंप्स है कम्प्लीटली LED 3D इम्पैक्ट देते हैं और जब आप रात में देखते हो चमकते एकदम और बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आ चुका है क्रेटा की तरह स्टॉप लैंप्स। जो स्टॉप लैंप्स है वो यहाँ दिए गए हैं, यहाँ के बजाय जो हाई माउंट हुआ करते थे उनको मिड माउंट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये ब्रेक लैंप दिख रही होंगी और पूरी इल्यूमिनेट हो रही है, मतलब कमाल की लुक्स इसके अब जो है वो रख दिए गए हैं। रिवर्स लैंप जो है वो यहाँ से एक्टिवेट हो गई है। डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफर की गई है रिफ्लेक्टर यूनिट्स के साथ में, अच्छी लग रही है दोस्तों। और नीचे की तरफ ना यहाँ पे डिफ्यूजर की जगह एक और एक्स्ट्रा प्लेटिंग दी गई है जो उसको ट्रिपल टोन बना देता है और कमाल, मतलब मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर काम जो है वो टाटा कर सकती थी। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे लैग कर रही है वो हो सकता है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी चेंज यहाँ पे आए गाड़ी के अंदर। जो इसका 360 डिग्री कैमरा है वो पीछे भी माउंट किया गया है एंड यहाँ पे जो स्पॉइलर है इसको बॉडी कलर रखा गया ताकि इसका जो रूफ है और जो स्पॉइलर का टॉप प्रोफाइल है वो दोनों मैच की जा सके और दोनों का कलर जो है वो एक जैसा यहाँ पे रहे। शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन नहीं है। इस बार रिक्वेस्ट बटन आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो इसका बूट गेट है वो एक्चुअली मेटल के साथ में तो बना ही है, वो प्लास्टिक के साथ भी बना है। वो कैसे? क्योंकि इसका रिक्वेस्ट बटन यहाँ दिया गया है। इसका जो बूट गेट है उसी के अंदर डुअल टोन ट्रीटमेंट एंड डुअल टोन मटेरियल भी इस्तेमाल किया गया है। ये है 382 लीटर का बूट जो यहाँ पर नेक्सॉन के अंदर टाटा क्लेम कर रही है। काफ़ी बड़ा सा बूट है, मैं पूरा समा गया हूँ उसके अंदर और बहुत ही छोटी सी लोडिंग ले यानी कि जब सामान आप उतारोगे या चढ़ाओगे गाड़ी के अंदर तो स्ट्रेस नहीं होगा आपको उठाने में और वापस डालने में। यहाँ पे कमाल। इसको फिलहाल मैंने बंद कर दिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो जिनका ध्यान रखना था उनको चेकआउट करते हैं। गाइस फिलहाल करते हैं इस गाड़ी के अंदर इनग्रेस और वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब मैं गाड़ी के अंदर आता हूँ ना सबसे पहले तो कर लेना चाहिए यहाँ से AC ऑन, ताकि आप जो है वो रिलैक्स फील कर सको। और कुछ इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट हुई, हल्की सी हिली और वापस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ से ब्लोअर स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं ब्लोअर स्पीड कम करूँगा, देखो ये वाले पोर्शन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सो ये है वो वाला पार्ट जो अब बिल्कुल एक्स्ट्रा हो गया है। टच सेंसिटिव के साथ में आप अलग अलग पोजिशंस यहाँ पर कर सकते हैं। केवल ब्लोअर स्पीड एंड टेम्परेचर, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पर मैनुअल रखी गई है। इसके अलावा मोड्स, AC ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक,
इनफैक्ट हैजार्ड लैम्प के साथ में कैमरा एंगल, लॉक अनलॉक, ये तमाम चीज़ें जो है वो टच सेंसिटिव कर दी गई हैं। कमाल की तो हैं, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो जब सामने देख रहे हो, क्योंकि अब बटन जो है वो आपको ध्यान रहते हैं कि यार इस पोजीशन पे यहाँ पर बटन, बट यहाँ पे वो केस नहीं है। तो आपकी निगाहें हमेशा सामने से यहाँ पर ज़रूर आएंगी जब आप इनको कंट्रोल करोगे। कुछ चीज़ें और, जैसे कि ये आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम कमाल का लगेगा, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रहा है। दोस्तों ये है इसका कैमरा, और मतलब कमाल, ये देखो जैसे ही मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो गाइडलाइंस जो है वो बिल्कुल भी ज़रा सा भी इनके अंदर लैग नहीं है, आपको बताती हैं हर एक एंगल से कि कहाँ पर कौन सा इंसान जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है ब्लाइंड स्पॉट, या आपके ऑब्स्ट्रक्शन का रीजन बन रहा है, आपकी गाड़ी के बीच में आ रहा है। देखो हर एक एंगल से आप इस गाड़ी को देख सकते हो। देखो यहाँ से इंसान जा रहा था तो उसने सेंसिटिव करके वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो हाईलाइट किया, विच इज़ अमेजिंग। अब मैं इसको 3D पे करता हूँ, जस्ट लुक एट दिस कैमरा। और मुझे चाहिए कि मैं पीछे से देखना चाहता हूँ, तो पीछे से ये कुछ इस तरीके का एंगल है। अब क्योंकि जिस गली के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ उस गली के अंदर जगह ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ वाले जो कैमराज हैं वो ढंग से जज नहीं कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो थोड़ा सा इशू आ रहा है। लेकिन कमाल, मतलब बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी के नाम पे मैं 10 on 10 दूंगा इस गाड़ी को। मज़ेदार कैमरा। इनफैक्ट आपके पास में देखिए 5 और 3 8 कैमरा मोड्स हैं जो आप अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हो। मुझे साइड से देखनी है तो मैं साइड पे दबाऊंगा, मैं यहाँ पर दबा सकता हूँ। हल्का सा लैग ज़रूर है इसके टच में, लेकिन कमाल है भाई, कैमरा में तो एक नंबर काम किया है। अब ये है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, और साथ ही ये सब इल्यूमिनेटेड है। टाटा का लोगो जो है वो अब फिजिकल लोगो नहीं है, अब वो इल्यूमिनेटेड लोगो है, विच इज गुड। आई लाइक दिस टेक्सचर। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो आप कम और ज़्यादा देखोगे, रात में जो है वो और कम हो जाएगी ताकि आपको इरिटेट ना हो। हाँ ये ज़रूर है कि आपको अब कुछ इस तरीके से हॉर्न जो है वो दबाना पड़ेगा, तो हॉर्न की जो पिच है दैट इज वेरी नाइस। दोस्तों ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और एपिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, बीच में बड़ी सी एमआईडी है जिसके अंदर स्पीडोमीटर भी ऑफर किया गया है, एंड एमआईडी के बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स तो हैं ही। साथ ही यहाँ पर जो है वो आप छोटी सी गाड़ी देख रहे होंगे, इसके अंदर 2 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 2 हाईलाइटेड हैं, 3 अगर होंगे तो तीनों हाईलाइटेड होंगे। डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑडोमीटर, एंड वो तमाम चीज़ें जो एक्चुअली आपको चाहिए बिल्कुल एमआईडी पे वहीं की यहीं है। ट्रिप मीटर भी आपको यहीं मिलता है, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, वो तमाम चीज़ें आपको यहीं से देखने को नजर आने वाली हैं। हालांकि जो पैनल है ना इसके, जैसे कि विंडो पैनल देखोगे वो सेम ही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव एक्चुअली नहीं है आया है, और वो लगभग सेम ही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो गियर लीवर दिया गया है, और ये जो गियर लीवर है बहुत एपिक लग रहा है देखने में लेदरेट टच के साथ में। एंड यहाँ इल्यूमिनेशन लाइट भी ऑफर की गई है, देखो अलग अलग कंट्रोल्स, जैसे आप इनको रिवर्स पे, न्यूट्रल पे, ड्राइव पे डालोगे तो ये उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखिए यहाँ था 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, एक USB-B, एंड यहाँ पे दिया गया है एक USB-C टाइप केबल। इनफैक्ट अगर आप ये लेदरेट टच यहाँ पे देखेंगे तो ये भी काफी कमाल का है, एंड अच्छा लग रहा है ये, मतलब इसकी फिनिशिंग मुझे लिटरली काफ़ी पसंद आई। इनफैक्ट ये जो पैटर्न बना है ना ये अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू पॉइंट देता है। अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से इसको देखूंगा तो यहाँ पे स्लैंट्स दिए गए हैं, और जबकि इस वाले पार्ट पे जो है वो डायमंड शेप्ड कुछ एलिमेंट्स हैं जो आगे तक होते हुए फ्लोट होते हैं। यहाँ पे एक सैटिन फिनिश भी जो है वो दी गई है, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है दोस्तों इसके इंटीरियर्स। चुम्मा वर्क डन बाय यहाँ पे टाटा। और एक चीज़ और, ये देखिए दिस इज IRVM। अब ये जो है वो ऑटोमेटिक IRVM है। अब बस मुझे लग रहा था कि यार डैश कैमरा की जो वो कमी है, वो डैश कैमरा यहाँ पर होना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो कमाल के यहाँ पे जो है वो स्पेक्स इस गाड़ी के हो जाते हैं, और ये अपग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिलहाल 3 से 4 साल तक। यहाँ पे आपको ऑफर की गई है सनरूफ, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप स्मार्ट वेरिएंट यानी कि जो बेस वेरिएंट है उसका भी एक सनरूफ वाला वर्जन है वो यहाँ पर खरीद सकते हैं, जिससे आपको बेस वेरिएंट से ही सनरूफ की फ्रीडम यहाँ पे मिलती है, चॉइस आपको यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों यहाँ ऑफर किए गए हैं पैडल शिफ्टर जो DSA में आएंगे, और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीद रहे हो, ये पैडल शिफ्टर्स आपको स्पोर्ट्स मोड की फ्रीडम भी देने में सक्षम है, कमाल के आउटपुट के साथ में। दिस इज एपिक। दोस्तों रियर सीट में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो तमाम चीज़ें जो पहले आ गई थी वो यहाँ पर अभी भी है। हेडरूम मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है, 5 फुट 10 इंच की होने के बावजूद भी मेरे पास में हेडरूम की कोई भी कमी नहीं है। आपके पास में ग्रैब हेडरूम मिलता है विद अ कोट हुक, एंड ये दोनों साइड ऑफर किए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किया गया है, एंड यहाँ पे एक अच्छा शोल्डर रूम का ये एग्जाम्पल आज भी बनती हुई नजर आती है। आपके पास में रियर की AC वेंट्स आते हैं जो
सबसे पहले इस सेगमेंट में क्रिएट किए थे नेक्सॉन ने, जब ये नेक्सॉन आई थी 2016-17 में। एंड नीरू में अच्छा खासा लेग रूम और आपको मिलता है ये कमाल का अंडर थाई सपोर्ट, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द स्पेसेस्ट एसयूवी, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने सेगमेंट में बनती है। तो दोस्तों टाटा ने मार्केट को गर्म काफी कर दिया है और इस गरमाई के साथ में 8.1 लाख रुपीज एक्स-शोरूम आपको इस गाड़ी के देने हैं। एंड 12.99 लाख रुपीज के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के पहले से भी जो है वो कॉम्पिटिटिव अब महसूस होती है। एंड अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके क्रॉस कॉम्पिटिशन की। ये ब्रेसा के साथ में XUV300 प्रोडक्ट्स के साथ में कम्पीट करेगी। अब सबसे ज्यादा अपडेटेड, सबसे ज्यादा फीचर रिच एंड सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी ऑफर की गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप DSG देखें तो ये इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है टाटा की। लेकिन एक चीज और भी है, अगर हम टाटा में बात करें पेट्रोल इंजन ऑप्शन की, तो वो अभी भी जो है वो उस लेवल का रिफाइन नहीं हुआ है। अभी भी फिट एंड फिनिश की जो है वो कमी है, जो टाटा आप देखते हो उनके अंदर अभी मटेरियल क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश को लेके हल्का सा कॉम्प्रोमाइज जरूर किया जा रहा है, वहां पर काम करने की जरूरत है। बाकी इट इज अ फीचर रिच कार, इट इज फ्यूचर कार, क्योंकि आप देख सकते हैं जो डिजाइन प्रोपोर्शन, जो डिजाइन डायमेंशन के साथ में लॉन्च हुई है, कमाल के फीचर्स के साथ में, अब इसको ज्यादा जो है वो यहाँ पे अपग्रेड की आवश्यकता नहीं है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्सॉन कैसी लगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित